इंडिया, जहां इनोवेशन को बहुत बड़ा हाइप है। हर दिन नए एड्स, स्मार्ट वॉचेस और स्मार्टफोन्स हमारे सामने आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज के एंडोर्समेंट के साथ, फ्लैशी इवेंट्स के साथ। लेकिन क्या सच में ये प्रोडक्ट्स उतने ही इनोवेशन दिखते हैं जितने इन्हें दिखाया जाता है? या अगर मैं आपको बताऊं, इस ग्लिटरिफिंग फैकेड के पीछे एक काफी डिस्टर्बिंग सच है। एक सच जिसमें ब्रांड्स हमें इनोवेशन नहीं बस इल्यूजन दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया की बूमिंग टेक मार्केट की। फायरबोल्ट, नॉइज, माइक्रोमैक्स, ये ब्रांड्स मार्केट में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। देखने में ये प्राउड मूवमेंट लगता है, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल ब्रांड्स को चैलेंज कर रही है, जैसे सैमसंग और एप्पल। लेकिन क्या सच में जब आप इन प्रोडक्ट्स को क्लोजली देखते हैं तो आपको एक और पिक्चर नजर आती है। ये इंडियन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को एज ए इंडियन इनोवेशन दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में ये ओपन चाइनीज इंपोर्ट होती है जिसे बस रीब्रांड किया गया है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रांड्स किस तरह से हमें काटने में लगी हुई है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को क्लोजली देखते हैं तो आपको एक और पिक्चर नजर आती है। ये इंडियन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को एज ए इंडियन इनोवेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चाइना से इंपोर्ट किया जाता है जिसे बस रीब्रांड किया गया है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रांड्स किस तरह से हम सबको काटने की कोशिश कर रही है। जो अफोर्डेबल टेक खरीद रहे हैं उसका असली सच प्राइस क्या है। स्मार्ट वॉचेस, इनोवेशन या इल्यूजन? इंडिया में स्मार्ट वॉचेस मार्केट काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। फायरबोल्ट और नॉइज जैसे ब्रांड्स ने सैमसंग को भी मार्केट शेयर में पीछे छोड़ दिया है। ये सुन के लगता है कि हमारे लिए एक बड़ा मूवमेंट है, लेकिन ये जो इंडियन स्मार्ट वॉचेस है वो असल में रीब्रांडेड चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं। इनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी ओरिजिनल नहीं होता। जैसे डाफिट ऐप का एग्जांपल ले लो, जो इंडियन डेवलपर्स ने नहीं बल्कि चाइनीज कंपनी मोयोंग लिमिटेड ने बनाया है। इसका मतलब ये है कि जो फीचर्स ये ब्रांड्स क्लेम करते हैं उनके पीछे क्वालिटी कंट्रोल और आरडीए इन्वेस्टमेंट नहीं होता। स्मार्ट वॉच में SpO2 रीडिंग गलत दिखाना और इनकरेक्ट हार्ट रेट मॉनिटर करना बहुत कॉमन है। आप अपनी हेल्थ को ट्रैक कर रहे हैं पर डिवाइस आपको गलत डेटा दे रहा है। स्मार्टफोन्स 2014 की ही कहानी है। ये पैटर्न कुछ पुराना लगता है ना? माइक्रोमैक्स और लावा जैसे ब्रांड्स 2014 में भी कुछ ऐसे ही स्ट्रेटजीज अपना रहे थे। चाइना से फोन्स इंपोर्ट करके अपने नाम पे बेच रहे थे। इन ब्रांड्स ने अपने R&D में इन्वेस्ट नहीं किया, ना सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाया और ना ही प्रोडक्ट्स में किसी इनोवेशन को दिखाया। इनकी स्ट्रेटजी थी एग्रेसिव मार्केट और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। जब Xiaomi जैसे ब्रांड्स बेटर प्रोडक्ट्स और सिमिलर प्राइस पे आए तो ये पुरानी ब्रांड्स मार्केट में धुंधली रह गई। आज स्मार्ट वॉचेस इंडस्ट्री भी वही गलती कर रही है। मार्केट शेयर को ग्रैब करने के लिए ज़्यादा प्राइस कट कर रहे हैं और फ्लैशी एड्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंज्यूमर की ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मार्केटिंग इल्यूजन बनाया जाता है। मार्केटिंग की गेम अलग ही है। इन ब्रांड्स ने किस तरह से मिलियंस को कन्वीनियंस किया है कि उनका प्रोडक्ट वर्थ है। स्मार्ट वॉचेस को एमोलेड डिस्प्ले या एडवांस सेंसर दिखाया जाता है जो अक्सर एग्जरेटेड होता है। कुछ ब्रांड्स फेक एंडोर्समेंट भी करते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। MS धोनी या विराट कोहली जैसे टॉप एथलीट्स को इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने देखना कॉमन है, लेकिन ये एंडोर्समेंट इतने महंगे होता है। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये सिंपल है, ब्रांड्स अपनी प्रॉफिट मार्जिन को मैक्सिमाइज करते हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे पैसा खर्च नहीं करती। अदर टेक सेगमेंट, लैपटॉप, ईयरबड्स और ज़्यादा स्मार्ट वॉचेस के अलावा और भी टेक सेगमेंट्स में ये सेम पैटर्न देखा जाता है। जैसे लैपटॉप और ईयरबड्स की फील्ड में इंडियन लैपटॉप ब्रांड्स जो क्लेम करते हैं कि उनके पास कटिंग एज फीचर्स है और वो अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हैं, जब आप उन्हें थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो ये रिब्रांडेड चाइनीज इंपोर्ट्स होते हैं जो असली इनोवेशन से दूर है। सिमिलर सिचुएशन ईयरबड्स में भी है। ब्रांड्स हाई क्वालिटी साउंड का क्लेम करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें यूज़ करते हो तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी पुअर होती है। मेड इन इंडिया का असली मतलब, मेड इन इंडिया ये फ्रेज हर एड में सुनाई देती है, पर इसका असली मतलब क्या है? ज़्यादातर इंडियन ब्रांड्स इंपोर्टेड पार्ट्स को इंडिया में असेंबल करते हैं
और उन्हें मेड इन इंडिया लेबल के साथ बेच देते हैं। ये एक मिसलीडिंग प्रैक्टिकल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि असली में ये ब्रांड्स फॉरेनर सप्लायर्स पे हेवीली डिपेंडेंट है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे का रास्ता अब हमारे ऊपर है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपनी चॉइसेस के बेटर समझें। फ्लैशी एड्स और लो प्राइजेस की थोड़ा डेंजरस हो सकता है और ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन करें, प्रोडक्ट क्या सच में अपने क्लेम्स के हिसाब से काम कर रहे हैं? क्या ब्रांड अपनी प्रोडक्ट्स में रियल इनोवेशन डाल रहे हैं? ये ब्रांड जैसे Xiaomi और एप्पल सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और यूज़र एक्सपीरियंस को कांस्टेंट इम्प्रूव करते हैं। इंडियन ब्रांड्स को अपने अप्रोच को चेंज करने होगा अगर उन्हें ग्लोबली कम्पीट करना है। ये सिर्फ चीप इंपोर्ट्स और रीब्रांडिंग से काम नहीं चलेगा, उन्हें इनोवेशन, रिसर्च और यूनिक प्रोडक्ट्स पे फोकस करना होगा। तो आपका क्या ओपिनियन है इंडियन टेक ब्रांड्स के बारे में? क्या ये सच में इनोवेट कर रहे हैं या सिर्फ रीब्रांडिंग और चीप इंपोर्ट्स के फ़ायदा उठा रहे हैं? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको जानना है कि कौन सा रियल इंडियन टेक ब्रांड है जो सच में ग्लोबल स्टेज पे बन रहा है, तो आप मेरा रिसेंट वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।